हाँ बच्चों, हम करवाएंगे आपको SN2 मैकेनिज्म। SN1 में हमने बताया था आपको कि जो रिएक्शन है ना वो एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, तो थोड़ा मैं SN1 के बारे में और बता देता हूँ। जैसे RX है, इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है तो R और ये न्यूक्लियोफाइल इसमें से जुड़ जाता है। अब क्या है कि इसकी जो रिएक्शन है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ RX। इस पे डिपेंड करेगी RX कंसंट्रेशन पे, इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, और हम इसको लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज KRX। इस कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, घटती है बढ़ती है, उस पे स्पीड जो रिएक्शन की है वो डिपेंड नहीं करेगी। रिएक्शन कितनी तेज होगी, कितनी स्लो होगी, कितने स्टेप में होगी, वो डिपेंड करेगा सिर्फ इसकी अमाउंट पे, इसकी कंसंट्रेशन पे। इसका मेन रोल है। तो ये अकेला मॉलिक्यूल जो एल्काइल हैलाइड है ये टेक पार्ट करा, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया था, SN1 मैकेनिज्म नाम दिया। ठीक है, ये क्या है भाई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। अब दूसरी है बच्चों हमारी SN2। SN2 मैकेनिज्म में क्या है भैया कि एल्काइल हैलाइड और ये न्यूक्लियोफाइल दोनों बराबर के रोल प्ले करेंगे। इसमें क्या था, इसमें यह था भाई, ये मान लो ये कोई न्यूक्लियोफाइल है। SN1 में क्या था कि जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये मान लीजिए किराएदार है, ये इस घर में रहना चाहता है। अब ये किराएदार कहता है मैं आना चाहता हूँ, ठीक है, या तो ये कहता है ठीक है मैं तेरे को रख लूंगा, लेकिन ये है ना, ये X ग्रुप ये पहले से ही रह रहा है इसके पास, R के पास, तो ये कहता है तू पहले इसको रिमूव कर, मैं कोई रोल प्ले नहीं करूंगा। ये R ग्रुप पहले इसको भगाएगा, तब ये फिर इसके कमरे में एंट्री करेगा किराएदार। इसमें क्या है, इसके अंदर मान लीजिए कोई भी एल्काइल ग्रुप है ये, और कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, तो ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, इसको हटाएंगे। ये जो हैलाइड ग्रुप है ना, इस हैलाइड ग्रुप को ये कहता है कुछ कोशिश मैं करूंगा, कुछ कोशिश आप करना। तो कहने का मतलब दोनों का रोल प्ले हो गया, इसलिए इसको हमने क्या लिखा है, बाइमोलिकुलर टू बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोफाइल भी बराबर का रोल करेगा, और भाई दोनों मिलकर के इसको भगा देंगे, तो ये जो रिएक्शन होगी ये एक स्टेप में हो जाएगी। ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुई थी, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, ये R ग्रुप है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और ये बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल तुरंत अपना इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। तो इसमें थोड़ी सी ट्रांजिशन स्टेट आती है बीच में। अगले फिर क्या होगा, ये R और ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, जो X है ना वो बाहर निकल जाएगा। ये X है, ये किसी के साथ भी बाहर चला जाएगा यहाँ से। तो कहने का मतलब ये एक स्टेप में हो जाएगी। अब जैसे इस R की जगह पर मैं ले लेता हूं CH3 CH2Br, ये हमारा R ग्रुप हो गया भाई, ये X ग्रुप हो गया। न्यूक्लियोफाइल की जगह पे हमने ले लिया बच्चों KOH, ये OH ग्रुप है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है। इसमें भी हमने OH लेकर के समझाया था आपको, उसमें OH के साथ K भी ले सकते हैं। अब क्या है, ये इस पर अटैक करेगा। तो देखो क्या है, ये जो कार्बन है ना, इसकी 4 वैलेंसी पहले ही पूरी है। क्या है ये CH3, ये CH, ये CH2, ये रहा भाई CH2, इसके साथ ये क्या बना हुआ है, Br। अब ये जो Br है ना, ये Br आधा बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, बॉन्ड टूटना शुरू हो गया, ये डैश लाइन वीक हो गया। उसी समय क्या हो गया, जो न्यूक्लियोफाइल OH है उसने अपना बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। उस स्टेप में उसमें ऐसा नहीं था, उसमें कहता है पहले आप इसको हटाइए तब मैं आऊंगा। इसमें क्या है, बीच में इसने अड़ंगा लगा दिया। अब इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, 5 हो नहीं सकती, 1 2 3 4 5, अब 5 हो नहीं सकती, अनस्टेबल हो गया ये कंपाउंड। अब इस Br को बाहर निकालना पड़ेगा। तो अब अगले स्टेप में इसको, ये आगे मैं इसको यहाँ लिख रहा हूं, आगे क्या हो गया, ये एक स्टेप है, ये CH3,
ये CH2 और यहाँ पर क्या आ गया भैया OH। ये Br जो बाहर निकला था इस K के साथ निकल करके ये Br निकल गया। कहने का मतलब है इसमें दोनों मॉलिक्यूल बराबर के हिस्सेदार है, तो इसमें इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही है और इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही है। क्या? स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको कहते हैं हम, तो उसको हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इन दोनों के। क्या भाई? RH ग्रुप और क्या भाई न्यूक्लियोफाइल, दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। RH की जगह पर हम ये रख देते हैं, न्यूक्लियोफाइल की जगह पर KOH रख देते हैं। दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K। इस RK क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको रेट कांस्टेंट कहते हैं। RH की जगह पर क्या रख दिया मैंने? CH3CH2Br और न्यूक्लियोफाइल की जगह पर क्या रख दिया मैंने? KOH। तो इस तरह से दोनों मिलकर के इस Br को हटा रहे हैं, तो ये दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बच्चों देखो, इसमें हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया था और इसमें हमने लिया है ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो देखो उसमें क्या है कि रिएक्शन है ना, किसमें? SN1 में। SN1 के अंदर जो सीक्वेंस बनता है वो प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव होगा। जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेंगे उसमें SN1 रिएक्शन स्लो होगी, उससे फास्ट होगी सेकेंडरी में और सबसे फास्ट होगी टर्सरी एल्काइल हैलाइड में। टर्सरी एल्काइल हैलाइड तेजी से SN1 रिएक्शन देगा, जबकि SN2 में उल्टा है। SN2 में क्या है? सबसे स्लो होगी टर्सरी में। किसमें? टर्सरी में स्लो होगी, फिर सेकेंडरी में उससे फास्ट, प्राइमरी में सबसे फास्ट। तो इसमें ये ऐसे बढ़ेगी, इसमें ये ऐसे बढ़ेगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसमें सबसे कम, इसमें सबसे कम, राइट। तो ये आपका क्या था भाई सीक्वेंस, कि भाई इसमें रिएक्शन स्लो होगी, सेकेंडरी लेंगे तो उससे ज्यादा होगी, टर्सरी लेंगे तो सबसे ज्यादा। ये था हमारा SN1 और SN2 मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट है दोनों, उतार दीजिए।